आपका प्लस संधारित्र पाठ का पार्ट 5 आपको दे रहे हैं हम, जिसमें छोटी छोटी चीज़ से आपका स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि संधारित्र का प्रतीक क्या है। संधारित्र में समांतर प्लेट संधारित्र को ऐसे हम दिखाते हैं दो प्लेट से, यही इसका प्रतीक हो जाता है। अगर हम इसको बड़ा छोटा दिखाएंगे तो ये आपका सेल का प्रतीक हो जाएगा और ये आपका कैपेसिटर का प्रतीक होगा। ठीक है। और भी जैसे कई सेल अगर आप ऐसे लगाना चाहेंगे तो ये बैटरी का प्रतीक हो जाता है। ठीक है। तो आपको ये कैपेसिटर है, इसी का संयोजन पढ़ना है आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी। तो जैसे मान लीजिए कि आपके ये 3 संधारित्र हमने दिए हैं, है ना, जिनकी धारिता C1, C2 और C3 है। इन संधारित्रों को हम जोड़ सकते हैं। जैसे हम अलग अलग सबको ये जोड़ दिए, C1, C2 और C3, या हम इसको ऐसे जोड़ दिए। ठीक, एक तरीके से तीनों को हम इस तरह से जोड़ सकते हैं, C1, C2, C3। और एक तरीका ये भी है कि हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, C1, C2 और C3। ठीक है। तो जो इस तरह से जुड़ता है ना, जैसे 1 2 हम अगर कहें, है ना, तो जब हमें ऐसे जोड़ा जाता है, जब हम हमारा 1 2 1 2 1 2 ऐसे आता है, इसको कहते हैं 2 1 2 1 2 संयोजन। और इसी का नाम दिया जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। यानी संधारित्र के इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और इसमें देखिए कि सारे का 1 और सारे का 2 एक जगह है। यानी हम ये भी कह सकते कि 1 2 2 1 1 2 2 1, इस तरह से ये संयोजन है का, है ना। इस संयोजन को कहते हैं हम समांतर क्रम, है ना। इसको पैरेलल सीरीज कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, और इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। ठीक है। और ये जो क्रम आपका आता है, इसको हम कहते हैं, देखिए इसमें ये दोनों श्रेणी है और इन सब के साथ ये समांतर है ना, श्रेणी समांतर इसमें दोनों है। तो इसको हम कह सकते हैं कि मिश्रित क्रम, है ना। तो इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्या है, समांतर क्या है और संयोजन क्या है। सब मिला के अगर देखा जाए तो आपको संयोजन के नाम पर, यानी संधारित्र के संयोजन के नाम पर 2 ही संयोजन आपको होते हैं। तीसरा संयोजन तो आपका दोनों को मिक्स करके होता है, ये 1 और 2। एक छोटी सी चीज़ और हम आपको बता देते हैं, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में एक विशेष बात होती है। जैसे याद रखा जाता है कि समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में सभी संधारित्र के सिरों का विभवांतर अलग अलग होता है। जैसे हम ये दिखा रहे हैं आपको, है ना। तो हम लिखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्र के सिरों का विभवांतर है ना, अलग अलग होता है। ये कब होता है ये भी जानना चाहिए आपको, कि जब सबके सभी संधारित्र के मान अलग अलग हों, धारिता के मान
अलग अलग होंगे। अगर सेम धारिता के हो गए तो सबके जो विभवांतर होगा वो समान ही होगा। ठीक है। अब इसमें जबकि इस वाले में होता है कि समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र के सिरों का विभवांतर समान होता है। ठीक है। यहाँ अलग अलग होता है और यहाँ समान होता है। दूसरी बात इसमें जानिए कि श्रेणी क्रम में जो भी हम आवेश यहाँ से देंगे वो सभी आवेश समान रूप से रहेंगे सब में, यानी आवेश की मात्रा समान रहेगी। यानी श्रेणी क्रम में संधारित्रों का आवेश मान समान होता है ना, ये समझ लीजिए। और इसमें हम जैसा कि आपको बताएं कि विभव समान होगा सिरों का। अब दूसरा इसका हो जाएगा कि समांतर क्रम में, ठीक है, संधारित्र में आवेश मान समान नहीं होता। ठीक है ना, यानी इसका आवेश का मान क्या होगा, समान नहीं होगा। यानी कि अगर संधारित्र की धारिताएं अलग अलग हैं तो इसमें Q1 आवेश, इसमें Q2 आवेश और इसमें Q3 आवेश जाएगा, समान नहीं होगा। क्लियर हो गया। ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि जब सवाल हल करेंगे आप उस समय इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी। अब हम आपको प्रूफ भी करा सकते हैं, उसके पहले एक छोटा सा वो देख लीजिए सवाल कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि ये आपका क्रम दिया गया है, ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 3 माइक्रोफैरेड है और ये 4 माइक्रोफैरेड है ना। उसके पहले थोड़ा सा और हम आपको कंसल्ट कर देते हैं यहीं पे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि तुल्य धारिता, यानी जब हम श्रेणी क्रम में होते हैं तो उसकी तुल्य धारिता का सूत्र होता है 1/c बराबर C1 + C2 + C3, जितना लेना चाहें आप, जितने भी श्रेणी क्रम में होंगे। जैसे हमने यहाँ 3 ही दिखाया है तो हम यहाँ 3 दिखा रहे हैं। लेकिन जब इसमें आता है बात, तो इसमें तुल्य धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर C1 + C2 + C3। ये ध्यान रखने वाली बात है, आप इसका यूज करेंगे, इसका प्रूफ भी पढ़ा जाता है। फिलहाल तो हम आपको एक सवाल दे रहे हैं जिससे आप श्रेणी समांतर समझें। तो अब यहाँ देखिए कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं। इसमें बोला जाए कि A और B, एक ये सवाल हुआ। दूसरा सवाल एक और हम देते हैं, सेम, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक हमने और दिया है, ठीक वही मान के, ठीक है। और एक सवाल हम और दे देते हैं आपको, तीसरा, उसी मान के, सेम संधारित्र के, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड। अब पहले सवाल पे हम शो करते हैं। पहला सवाल देख लीजिए कि आपका सीरीज है, यानी श्रेणी क्रम संयोजन है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का सूत्र होता है C1 C2 C3, है ना। ये C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3 हो, यानी 1/c बराबर हम लिख सकते हैं 2, 3 और 4। हल करना चाहें तो 2-2 कर लें या फिर सबका एक साथ कर लें। सबका एक साथ करेंगे तो हम 12 ले लेते हैं एलसीएम। 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 3 12, ये हो जाएगा 6 4 10 3 13/12। यानी C बराबर हम लिखते हैं, हमेशा C बराबर लिखा जाता है, तो 12 क्या होगा, 13 माइक्रोफैरेड। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर हम उसी सवाल को, उसी तरह का सवाल है
लेकिन ये क्रम आपका समांतर है। ठीक है, तो समांतर के लिए तुल्यधारिता क्या होती है? C1 C2 C3। तो इसमें हम सीधा सीधा लिखेंगे 2 3 और 4, यानी ये हो जाएगा 4 3 7 2 9, यानी 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, और अगर हम देखें इसमें, देखिए थोड़ा अलग है। इसमें अलग ये है कि ये जो आपका है श्रेणी है, तो सबसे पहले इन दोनों को हम हल कर देंगे श्रेणी क्रम में। तो अगर 1/c डैश कर लीजिए, तो सूत्र C1 C2 लिखेंगे, क्योंकि 2 ही संधारित्र यूज कर रहे हैं आप। तो C डैश बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 और 1/3। तो हमारा क्या मिलेगा? C डैश बराबर हमारा मिलेगा 5/6। यहाँ हम कर दिए, हम बार बार आपको ये सिखाते रहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि 3 + 2/3 × 2, यही है यहाँ पे, यानी C डैश बराबर हो जाएगा 6/5, यानी 1 कितना 2 माइक्रोफैरड। याद रखिएगा, माइक्रोफैरड यहाँ रख के नहीं हल किया जाता, क्योंकि मात्रक में आता है वो। तो आखिरी में इसके संकेत को देखते हुए आप मात्रक यहाँ रखें। अभी आपका हुआ नहीं, कहने का मतलब कि इसको हमने हल कर दिया, तो अब एक नया चीज़ बन जाएगा। जैसे ये हमारा हल करके और ये हमारा, यानी इन दोनों को जो हल करके हमने पाया है वो 1.2 माइक्रोफैरड यहाँ है, और जो 4 माइक्रोफैरड है वो यहाँ है। अब ये किस क्रम में दिख रहा है आपको? समांतर क्रम में। ये समांतर क्रम में दिख रहा है, यानी C डबल डैश। याद रखिएगा, एक जैसा साइन नहीं दिखना चाहिए परिमाण का। जैसे डैश है, यहाँ डैश नहीं कर सकते, डबल डैश करिए, कुछ और करिए। यहाँ C1 C2 हमने किया है, सूत्र सेट किया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ भी C1 C2 अगर आप ले सकते हैं, तो C डबल डैश बराबर यहाँ हो जाएगा 1.2 और 4, तो ये हो जाएगा हमारा 5.2 माइक्रोफैरड। यानी इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर चलेगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब एक आंख और देख लीजिए। अगला वीडियो ही हम प्रूफ का आपका देंगे, फिलहाल यही समझ लीजिए ठीक से। तो जैसे मान लीजिए कि एक और हम सवाल दे रहे हैं, ऐसे A और B, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब आप इस सवाल को समझने की कोशिश करिए कि अभी हम किए थे। तो ये देखिए आपका श्रेणी है, यानी सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? डैश। तो श्रेणी के लिए क्या होता है? C1 C2 C3 होता है, यानी C डैश बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, यानी 3/2, यानी C डैश बराबर 2/3 माइक्रोफैरड आया। अब हम थोड़ा चित्र में कंसेशन करते हैं कि क्या हुआ है इसमें। ये पूरे की जगह पे हमें मिल गया 2/3 माइक्रोफैरड। क्लियर हो गया? लेकिन अभी भी नीचे के 2 बाकी हैं आपके, समझ में आया? यानी 3 माइक्रोफैरड के और 2 माइक्रोफैरड के, 3 माइक्रोफैरड के। इसको क्या करेंगे हम कि अब हल करेंगे, तो ये हल करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी साइन अभी भी श्रेणी दिख रहा होगा आपको, ये श्रेणी ही क्रम है। तो अब फिर C डबल डैश लेंगे, क्योंकि C डैश तो ले चुके हैं हम। तो ये हो जाएगा 3 3 डबल डैश आपको 2/3, यानी C डबल डैश बराबर हो जाएगा 3/2, यानी 1.5 माइक्रोफैरड। आगे अब हमारा ऊपर के चित्र में ही देखते आइए। अब हमारा ये भी हल हो गया, तो हमारा 2/3 माइक्रोफैरड पहले था और बाद में जो आया, ठीक है ना, ये भी हमारा यहीं रखा हुआ है। तो अब ये आया हमारा 1.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, हम इसी को फिर दोबारा समान श्रेणी, अब ये समांतर क्रम हो गया आपका, पहले श्रेणी था, ये कैसा क्रम हुआ? समांतर। तो लास्ट स्टेप देंगे, तो समांतर के लिए हम
ऐसे ही करते हैं, यानी ट्रिपल डैश। देखिए यहाँ डबल डैश दिए हैं, अब ट्रिपल जा रहे हैं, तो इसके लिए ये 2/3 रखा जाएगा और ये रखा जाएगा 1.5, यानी इसको हल कर देंगे तो 0.67 1.5, यानी ये कर देंगे तो 1.7 6 5 11 2 इतना माइक्रोफैरड, ये आंसर होगा। कुछ क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। छोटी सी चीज़ एक और देते हैं हम सवाल, ठीक है। तो इसमें हम देते हैं कि ये आपका संधारित्र है, ठीक है। हमने एक बैटरी लगाया है 10 वोल्ट की, है ना, और ये 2 माइक्रोफैरड का है और ये 3 माइक्रोफैरड का है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि इस परिपथ में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा। क्लियर हुआ। अब इसको हम समझना चाहते हैं। देखिए हमें आवेश निकालना है, तो आपके सूत्र में C बराबर Q/V का यूज करेंगे, यानी Q बराबर C भी यूज होने वाला है, ठीक है ना। उसके पहले हमें ये धारिता चाहिए, यानी सबसे पहले इस परिपथ की क्या निकालेंगे, धारिता। तो परिपथ में आपके जो वो संधारित्र का धारिता है C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड और C2 बराबर 3 माइक्रोफैरड। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम, क्योंकि बैटरी समांतर तो बनाएगा नहीं। तो इसको हम श्रेणी करेंगे तो C' बराबर लिखेंगे 2 प्लस ऐसे, है ना, तो ये हो जाएगा 5/6, यानी C' बराबर 6/5, यानी कितना 1.2 माइक्रोफैरड। ये हमारी धारिता आ गई, ठीक है। अब इससे आवेश निकालना है, तो हम पहले भी बोले थे कि श्रेणी क्रम में लगे सभी संधारित्र में आवेश मान समान होता है। ये समझ में आया, सभी में समान होता है, यानी जो आवेश इसमें होगा वही आवेश इसमें होगा। तो हम क्या लगाएंगे, Q बराबर C भी। Q हमारा C कितना है हमारा 1.2, यहाँ लिख रहे हैं हम आपको मात्रक के रूप में, क्योंकि अब ये हमारा हो जाएगा 10 वोल्ट, यानी हल करेंगे तो आएगा 12। देखिए ये आवेश है, आवेश को हम क्या लिखेंगे, कूलाम लिखेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ माइक्रो लगा है इसीलिए हम लिखेंगे 1.2 माइक्रो कूलाम, यानी प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान कितना आएगा 12 माइक्रो कूलाम। धन्यवाद। इस वीडियो को आप मैक्सिमम देखिए। अगला जो वीडियो बनेगा मेरा पार्ट 5 का, पार्ट 6 का, उसमें C बराबर 1/C1 C2 C3 श्रेणी क्रम, C बराबर C1 C2 C3 समांतर क्रम, सत्यापन आपको देंगे और आंकिक देंगे। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखा करिए बिना भगाए, क्योंकि अगर भगा करके देखेंगे वीडियो को तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और बेसिक नॉलेज है, कई बार देखने के बाद होता है, इसलिए आप इसको ठीक से देखें। धन्यवाद।